अब हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को ये बहुत ही आसान है। जैसे आपने उपचयन और अपचयन पढ़ा, उसका सेम फोटोकॉपी आपको ये हो सकता है, क्योंकि इसमें के दोनों होते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन, ठीक है, उपचयन या ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके पहले तो हम देखबे किए हैं कि अपचयन और उपचयन के बारे में, और जिसमें दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे हम उपचयन और ऑक्सीकरण को हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। और अपचयन को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अपचयन को हम रिडक्शन कहते हैं। देखिए, हम इसके जो उदाहरण को याद रखेंगे। हमने बार बार यही बोले हैं कि उदाहरण को याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है, अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं, तो उदाहरण अक्सर करके देखते हैं, ना कि ये पढ़ेंगे पूरी आपकी परिभाषा। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में हम इसके पहले हम जो उपचयन और अपचयन पढ़ा है, उसमें हम एक एग्जाम्पल बताए हैं कि जो इसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। इस उदाहरण को आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर वहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों स्थान पर आप लिख सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण था CuO प्लस H2। ठीक है, इसके रिएक्शन कराते थे तो हमारा क्या होता था, Cu प्लस H2O गैस, H2O जल, गैस नहीं जल। H2 से यहाँ पे O जो ऑक्सीजन है इसके साथ मिलकर इधर चला जाता था, और ये जो Cu खाली रह जाता है। तो यहाँ से देखिए, CuO से हमारा क्या बन रहा था यहाँ पे, इसके पहले भी हमें बताया कि CuO से हमारा Cu बना है, यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी होती थी तो हम उसे क्या कहते थे, ऑक्सीजन का निकलना या फिर कमी होना, उसे हम कहते थे अपचयन। ठीक है, अपचयन कहते थे। और देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो H2 है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो उसे हम क्या कहते थे भैया, उपचयन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। देखिए, ये उदाहरण हो गया। आप ये एक और उदाहरण देख लीजिएगा, ZNO प्लस C। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे, दूसरा उदाहरण देखिएगा। ये दो तीन उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको जो सिंपल लगे वो उसे आप याद रखिएगा। इसके जो हम जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा यहाँ पे बनता है ZN प्लस में CO। ठीक है, ZN प्लस CO। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो ZNO है, ZNO हमारा ZNO से Zn बना है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन। ठीक है, अपचयन। अब यहाँ पे देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे C से क्या बन रहा है, CO, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि होना यानी कि ऑक्सीकरण होना। ठीक है, ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब